हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं यूजी लेवल के। तो मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंटों को नहीं पता है यूजी का मतलब, देखिए यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, यानी कि 12th के बाद अब जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोर्स करोगे यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के, उसे आप अंडर ग्रेजुएट कहोगे कि ये ग्रेजुएट के अंडर आते हैं सारे कोर्स। ठीक है, तो 12th के बाद के जितने भी कोर्स वो यूजी लेवल के लगेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी जो है फिलहाल में अपने एडमिशन जब स्टार्ट करे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बुलेटिन निकालता है। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड निकालता है सभी के लिए। यूजी के लिए अलग निकालेगा, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए अलग निकालेगा, पीएचडी वालों के लिए अलग निकालेगा। तो ये आपका है यूजी वालों का। ठीक है, जैसा कि आप इंटरफेस पे देख पा रहे होगे डिस्प्ले पे। तो हमारे सामने है बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स 2020-21। ठीक है, देखिए पहले तो अपना सेशन याद रखना। आपका जो स्टूडेंट का सेशन है वो है आपका 2020 और 21 का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है आपका, और बुलेटिन है ये। देखिए, बुलेटिन जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है पूरे साल की हो, एकेडमिक कैलेंडर के रिगार्डिंग हो, कैसे कैसे प्रोसीजर रहेगा, मतलब कि पूरी खबर बारीकी के साथ वो इस बुलेटिन में लिखे रहते हैं। और आज हम जानेंगे कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, बेस्ट 4 नंबर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। और हम इसी के साथ साथ जानेंगे कि हम मेरिट बेस एडमिशन में कौन कौन से अपॉर्चुनिटी हैं, कौन कौन से कोर्स ले सकते हैं, और इसी के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल हमारा बुलेटिन बोर्ड है, जैसा कि आप देखते होगे। देखिए, ये जो है ना हमारे, ये वाइस चांसलर हैं। ठीक है, ये हमारे वाइस चांसलर हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के। योगेश त्यागी नाम है इनका। तो देखिए हम नीचे करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका पूरी वो इंडेक्स दे रखा है कि इस वाले पीडीएफ में देखिए 125 पेज का ही पीडीएफ है। पूरी तरह से अगर अच्छी तरह से पढ़ना है, हम इस वीडियो में केवल उसके एक पर्टिकुलर पार्ट पे डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, और हम आते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ। तो मैं आपको बताऊँ, देखिए अब हम इसे देखते हैं। एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स 2020-21, यानी कि आप देखिए एडमिशन जो है आपको पता होगा यूजी लेवल पे दो तरह से होते हैं, मेरिट बेस्ड एडमिशन और एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन। ठीक है, 12th के बाद जो आप लेते हो। देखिए, मेरिट बेस का मतलब ये है जो आपका 12th का रिजल्ट है उसमें जो आपके नंबर बने हैं, जो नंबर जब जुड़ेंगे आपके सब्जेक्ट के, उन नंबरों के आधार से जो भी आपकी परसेंटेज बनेगी आपकी वहाँ, मतलब कि कॉलेज में यूनिवर्सिटी जो है अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कट ऑफ निकालती है। यदि उस कॉलेज में आपका नंबर आ रहा है, आपके परसेंटेज से लेवल में है वो कॉलेज, तो आप जाइए, आपका स्वागत है। यदि आपका उससे कम है, जब भी एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, यदि कट ऑफ कम निकली, आपके नंबर ज़्यादा हैं, जब भी हो जाएगा एडमिशन। यदि भाई कट ऑफ ज़्यादा है और आपके नंबर कम है तो आपके एडमिशन नहीं होता। ये होता है मेरिट बेस। और एंट्रेंस बेस होता है कि आप जो है मेरिट, आपका मेरिट बेस नहीं होता है, उसमें फिर नंबर देखे जाते हैं, पर फिर जो है आपके नंबर जो है, जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दोगे अपना, मतलब कि तो उसके आधार से जो आपकी मेरिट बनेगी फिर वो ज़्यादा रैंक करेगी आपकी, उसके आधार से आपका एडमिशन होगा। पर हम इस वीडियो में मुख्य रूप से हम मेरिट बेस्ड एडमिशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, इसे पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर ही सारी चीज़ें उपलब्ध की जाएंगी, आपको उसी का ही विश्वास करना, रजिस्टर कर लेना है uji.du.ac.in। इस वेबसाइट का घोल के पी जाओ या रट लो पूरी तरह से। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो हमारा अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एडमिशन प्रोसेस है, आप केवल 2020-21 पर ही एडमिनिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पे ही जाके अप्लाई करना है आपको। कभी 2019-20 पे खोजने लग जाओ, ये तो सबको ही पता होगा। खैर, ठीक है, ऑफलाइन एडमिशन उपलब्ध नहीं है, ध्यान रहे। ठीक है, ऑनलाइन ही होंगी सारी चीज़ें। आप घर बैठे देखिए, आप देखिए फ़ोन से भी कर सकते हो, लैपटॉप हो आपके पास घर में, कंप्यूटर हो, सभी चीज़ों से हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कि इससे नहीं हो सकता है, इससे नहीं हो सकता है। यदि आपको प्रोसीजर नहीं पता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेरा कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल में कहीं ना कहीं। तो देखिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि एडमिशन के लिए जो स्टूडेंट हैं वो कौन एलिजिबल होंगे, वही एलिजिबल होंगे जो दोस्तों हमारे ऑनलाइन जिन्होंने रजिस्टर कर रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। ठीक है, आगे लिखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए अनाउंस कर देगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी कि भाई आपको अपने जो अपलोड करोगे एडमिशन के लिए अपने सर्टिफिकेट वगैरह वेरिफिकेशन उनका होता है। ठीक है, तो आपके कॉलेज में कब होंगे, कैसे होंगे, वो सारी चीज़ अनाउंस कर देता है। ठीक है, एडमिशन के दौरान ही होती हैं सारी चीज़ें।
एप्लीकेशन विल बी रिक्वायर्ड, इसका मतलब यहाँ पर बता रखा है कि एडमिशन प्रोसेस जो है उसका, ये तो हमने बता दिया, सर्टिफिकेट वाला नीचे वाला है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है एक आईडी क्रिएट कर लीजिए, यानी कि लॉगिन जिससे कर सको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कभी भी लाइफ में, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो आपका वो होता है अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपका एक्टिव जो है ईमेल आईडी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, अपनी ईमेल आईडी आपके पास होगी ही। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पहले कि आप 12th पास होने चाहिए, यानी 10+2 का सिस्टम होना चाहिए आपके पास, यानी 12th। और यहाँ पर बताया गया है पास का आपका रिजल्ट होना चाहिए, पूरी तरह से क्लियर है, प्रत्येक का पास वाला रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। और भाई यहाँ पर बताया गया है कि जो जनरल कैटेगरी में है SC ST OBC और EWS और हमारे जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट सारे आ गए, वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो है पर ये सारी चीज़ जो है ना SC ST OBC ये उन कॉलेजों में अप्लाई नहीं होती है जो हमारे माइनॉरिटी कॉलेज हैं। माइनॉरिटी कॉलेज है जैसे हमारे काफ़ी सारे वैसे कॉलेज हैं, जैसे मैं आपको बात बताऊं तो ये हमारे खालसा कॉलेज है, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, ठीक है। तो इन कॉलेजों में जो है सिख माइनॉरिटी चलती है, इसमें आपका SC का सर्टिफिकेट काम नहीं करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है वहाँ पे वो माइनॉरिटी कॉलेज है, वहाँ पे सिखों को जो है ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाता है, तो वो माइनॉरिटी कॉलेज है, उस जगह आपके ये चीज़ें नहीं चलती हैं, वहाँ पे आपको जनरल बन के ये चीज़ें करनी पड़ेंगी यदि वहाँ को आपको एडमिशन लेना है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे और सारी चीज़ें हैं कि किन किन आधार से हमारा एग्ज़ाम वो होता है एडमिशन, तो यहाँ पर बता रखा है। जो हमारे PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो हमारे CW हैं, जो CW होते हैं, देखिए दोस्तों जो हमारे चिल्ड्रन विंडो ऐसे होते हैं जिन्हें अवार्ड मिला होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस से बिलोंग करते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट का उनका अलग होता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लिए जो बने हैं स्टूडेंट, उनका अलग है। जो हमारे सिक्किम के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग है। बार्ड कोटा देखिए अलग होता है। बार्ड कोटा वो होता है यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर यदि कोई आपका स्टाफ का मेंबर, यानी कि आपका कोई रिलेशनशिप में कोई काम करता है, मतलब कि ड्यूटी पे है, या तो प्रोफेसर आपके जानने वाले हैं, काफ़ी रिलेशनशिप में लगते हैं, या आपके पिताजी हैं या माताजी मतलब कि प्रोफेसर के रूप में लगी हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपको बार्ड कोटा मिल जाएगा। इसे कहते हैं बार्ड कोटा। इसी ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का मतलब यही है कि आप जो है आपके अंदर अपने स्कूली लेवल पे कितनी सारी एक्टिविटी करी हैं उनका सर्टिफिकेट वगैरह लग जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके अंदर स्पोर्ट अच्छा है, या आप म्यूज़िक अच्छा कर लेते हो, या आप मान लीजिए कि मतलब कि जैसे काफ़ी सारे एक्टिविटी होती हैं, पेंटिंग है, आपका राइटिंग स्किल है, ठीक है, आर्ट क्राफ्ट कहते हैं जिसे, तो अगर इनमें आपका इंटरेस्ट है तो ECA में आ जाता है। और ECA जब ही आप पे लागू होगा जब आपके पास स्कूल लेवल का, जोनल लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट वगैरह होगा, ठीक है। स्पोर्ट कोटा आपका अलग ही बना रखा है अब की बार इन्होंने, हर बार वैसे ही अलग ही रहता है। यहाँ पर देखिए फीस रजिस्ट्रेशन बताया गया है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आपके कितने रजिस्ट्रेशन फीस लगने वाली है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस मतलब कि यही है, जब आप एडमिशन से पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जाके करा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो हमारे OBC और हमारे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें जो है 250 रुपये देने हैं, और जो हमारे SC ST और हमारे PWD और हमारे EWS कैटेगरी के जो लोग हैं, EWS कैटेगरी सॉरी, उनके टोटल 100 रुपये लगने वाले हैं। और जो हमारे ECA और हमारे स्पोर्ट के लोग हैं उनके भी 100 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। और जो हमारे एंट्रेंस बेस्ड जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर एडमिशन लेना चाहते हैं OBC और जनरल कैटेगरी के, उनके 750 रुपये लगेंगे टोटल, ठीक है। और यदि SC ST और PWD और हमारे EWS कैटेगरी के जो लोग हैं उनके 300 रुपये लगेंगे यदि एंट्रेंस बेस पे लोगे। और आपका जो है यदि अपना एडमिशन कैंसिल कराओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो देखिए दोस्तों एडमिशन जब ही अप्लाई करना जब आप पूरी तरह से मन हो कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरी सारी चीज़ें पता हैं और मैं उसके लिए पूरी तरह से इंटरेस्टेड हूँ। आपको अगर कैंसिल कराना है तो आपके 1000 रुपये लग जाएंगे, ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन में इतने नहीं लगे जितने कैंसिल में लग जाएंगे। तो ये जो हमारे लिए मेन चीज़ है हम थोड़ा उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। देखिए ये आ गया है आपका मेरिट बेस प्रोसीजर दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन, ठीक है। मेरिट बेस पे आपका जब एडमिशन होगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर बताया गया है कि मेरिट बेस एडमिशन UG एडमिशन में आपके बेस्ट 4 नंबर कैलकुलेट किए जाएंगे,
ठीक है। पर किसी किसी में देखिए 3 सब्जेक्ट भी कैलकुलेट किए जाते हैं। देखिए बेस्ट 4 का मतलब क्या होता है कि आपका जैसे 12th का रिजल्ट है, 12th के रिजल्ट में आपके टॉप नंबर जिस भी सब्जेक्ट में आए उनके नंबर जोड़ लीजिए, पर उसमें भी क्राइटेरिया है। मतलब कि टॉप नंबर जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में आपके नंबर आए भाई आपके 99, और आपके नंबर आए हिस्ट्री में 90, और आपके फिजिकल एजुकेशन में रह गए मान लीजिए 50 नंबर, और आपके इंग्लिश में रह गए मान लीजिए 40 नंबर। तो इस प्रकार से आपके जो हैं 3 सब्जेक्ट के नंबर वहाँ पे जुड़ जाएंगे, और आपके पास 3 सब्जेक्ट में क्योंकि आपके हाई आए, और जो है आपके जो नंबर हैं एक लैंग्वेज का ले लिया जाता है, लैंग्वेज में आपकी हिंदी आ जाएगी, ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज जोड़ लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका ये सब्जेक्ट जोड़ लिए जाते हैं। पर ध्यान रहे कि हमारे ऐसे हैं मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं 3 हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट होने चाहिए और एक हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए। लिस्ट यहाँ पर दे रखी है कि कौन हमारे सब्जेक्ट इलेक्टिव हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, कौन हमारे सब्जेक्ट जो हैं लैंग्वेज में आते हैं, उसको मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे स्टूडेंटों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ रिलैक्सेशन दे रखा है। जैसे कि रिलैक्सेशन की यदि मैं बात करूँ तो SC/ST स्टूडेंटों को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, हमेशा ही। और जो है जो हमारे स्क्राइब्ड हैं यानी कि जो PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो स्टूडेंट, जो वैसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो मतलब कि ब्लाइंड हैं वगैरह वगैरह होते हैं ऐसे स्टूडेंट, डिसेबल पर्सन, उन्हें भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। और यहाँ पर बताया गया है जो हमारे OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं रेस्पेक्ट एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एक्सटेंड, इन्हें 10% का एलिजिबिलिटी वो दे रखा है। इस प्रकार से है ये OBC में कैटेगरी हैं, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो। तो आगे हम बात करते हैं, चलिए ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर दे रखा है। देखिए दोस्तों मैं आपको बात बता रहा था कि आपको बेस्ट 4 जब कैलकुलेट करने हैं मेरिट बेस एडमिशन के लिए तो आपको नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए लिस्ट A और लिस्ट A2 दे रखी है, यानी कि आपके पास देखिए लैंग्वेज, एक लैंग्वेज आपको जोड़नी है अपने उसमें। जब आप अपने 4 सब्जेक्ट जोड़ोगे, बहुत सारे कोर्स में 3 सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं, पर वो बहुत ही चुनिंदा कोर्स हैं जिनमें 3 सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं कैलकुलेशन के लिए। साइंस के कोर्स हैं और अप्लाइड साइंस के कोर्स हैं कुछ। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो बेस्ट 4 जोड़ने हैं तो उसमें एक लैंग्वेज कोर्स जोड़ना है और आपके 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट जोड़ने हैं। तो लैंग्वेज यहाँ पर कौन कौन से हैं यहाँ पर बता रखा है इन्होंने लिस्ट A में। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी असमिया, बंगाली, बाड़ो, कंकोड़ी, डोगरी, इंग्लिश कोर, इंग्लिश सिलेक्टिव, ठीक है, इंग्लिश कोर, इंग्लिश सिलेक्टिव, और ऐसी हिंदी होगी। तो ये काफ़ी सारे हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप ज़्यादातरों के पास हिंदी या इंग्लिश रहती है, पर इसमें काफ़ी सारे अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो आपकी मातृभाषा अगर कंकोड़ या मैथिली है तो आपको उसको भी पढ़ना है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारे पास लिस्ट B है जिनके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट में जोड़े जाएंगे, ठीक है। इलेक्टिव सब्जेक्ट में जो हमारे सब्जेक्ट आते हैं जैसे अकाउंटेंसी, और यहाँ पर दे रखा है बायोलॉजी और बिजनेस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, सिविक्स, और हमारा बिजनेस स्टडी, लीगल स्टडी, होम साइंस, हिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, और हमारा फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और स्टैटिक्स, ठीक है। ये हमारे सब्जेक्ट हैं जो इलेक्टिव सब्जेक्ट में जोड़े जाते हैं। हिस्ट्री जो ज़्यादातर रहती है स्टूडेंटों के पास, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस ये ज़्यादातर सब्जेक्ट रहते हैं। सोशियोलॉजी भी किसी किसी स्टूडेंट, मैथमेटिक्स हो गया, तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंटों के पास ज़्यादातर रहती है जो हमारे आर्ट्स स्टूडेंट के हैं। और मैथ हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के पास जो है वो आपको पता ही बिजनेस स्टडी हो गया, और काफ़ी मैथमेटिक्स हो गया, इनके पास ये रहती है, स्टैटिक्स मिल जाती है इन्हें, और कंप्यूटर एप्लीकेशन यदि आपने अप्लाई कर रखा है तो ये हमारा स्किल सब्जेक्ट में आ जाते हैं, पर इलेक्टिव सब्जेक्ट में माने जाते हैं। लीगल स्टडीज़ देखिए सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, CBSE वगैरह में हर जगह पढ़ाया जाता है, पर चुनिंदा ही स्कूलों में पर्टिकुलर बहुत ही कम बच्चों को पता है लीगल स्टडी का जो कोर्स है। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं ये कि भाई इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट जोड़ लेने हैं अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट, और जो हैं हमारे एक सब्जेक्ट हमारी लैंग्वेज का आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके टोटल 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो आगे देखें तो कि कैसे जोड़ना है बेस्ट 4। देखिए बेस्ट 4 देखिए दोस्तों ऐसे जोड़ना है कि आपके जो चारों सब्जेक्ट के नंबर हैं जिनमें भी आपके हाईएस्ट मार्क्स रहे उसमें आपको टोटल भाग देना है 4 से, जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो आपकी परसेंटेज रहेगी। आगे हम देखें तो इसमें जो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद आती हैं सारी चीज़ें कि आप जो है मेरिट बेस एडमिशन किन किन कोर्स में ले सकते हो। तो ठीक है, मैं यहाँ पर मोटा मोटा जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ। BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स इंग्लिश में ले सकते हो,
BA ऑनर्स हिंदी में ले सकते हो, ठीक है। मेरिट बेस एडमिशन मैं आपको सभी के नाम बता देता हूँ कि आपको किन किन में BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स अरबिक, बंगाली, फारसियन, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू। आपका अगला है BA ऑनर्स फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश। आपका अगला है BA ऑनर्स अप्लाइड वो हमारा साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, हमारा सोशोलॉजी और फिलॉसफी, और हमारा ये साइकोलॉजी। तो देखिए यहाँ पर अगला हम बात करें BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में ले सकते हो, BA ऑनर्स वोकेशनल स्टडीज़। आगे हम बात करें तो BA ऑनर्स वोकेशनल स्टडीज़, BA ऑनर्स का है ये। अच्छा, आगे पीछे भी वही था, वो इंडेक्स अलग अलग था। और देखिए BA प्रोग्राम में, देखिए BA प्रोग्राम स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट BA प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो रहते हैं वो BA ऑनर्स इंग्लिश और BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के रहते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के रहते हैं, उसके बाद BA ऑनर्स इंग्लिश, उसके बाद BA प्रोग्राम के हाईएस्ट बता रहा हूँ जो एडमिशन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि BA प्रोग्राम में आपको 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन का मतलब ये है दोस्तों कि आपके 2 सब्जेक्ट जो हैं 12th के रिजल्ट में से, या बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे आप 12th में नहीं पढ़ते, जैसे साइकोलॉजी है, ठीक है, उसे भी आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, वो आपका लिए एक्सेप्शनल केस है। देखिए BA प्रोग्राम में आपको 2 सब्जेक्ट का डिसिप्लिन कोर्स लेना होता है, यानी कि 2 सब्जेक्ट आपको डिसिप्लिन में रखने होते हैं जो आपके 3 साल रहने वाले हैं। यानी कि UG लेवल में यदि आप 3 साल का कोर्स करते हो तो आपको 3 साल वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। वो यानी कि अनिवार्य हैं, वो रिक्वायर्ड कोर्स हैं आपके। जैसे कि कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप हिंदी प्लस पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस प्लस फिलॉसफी, साइकोलॉजी प्लस हिंदी, ठीक है, जो भी आपको कॉम्बिनेशन, इकोनॉमिक्स प्लस सोशल वर्क, जो भी है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है हमारी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल कोर्स कॉम्बिनेशन के साथ कौन कौन से हैं, जितने सारे कॉम्बिनेशन के कोर्स हैं, जितने भी टोटल, उसके लिए हमने टोटल एक आधे घंटे की समथिंग वो वीडियो है, उसमें देख लीजिए कितने कॉम्बिनेशन के कोर्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है। इस वीडियो जब एंड होगी ये वीडियो, वहाँ पे आपको लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो, वरना इस वीडियो को आई बटन में, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। देखिए मेरिट बेस एडमिशन आपका देखिए, और सोशल साइंस के जो हमारे स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज़ के, और इनका है तो BA ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता, ठीक है, 3 साल का भी कोर्स है इसमें हिंदी पत्रकारिता में, और आपका 5 साल का भी कोर्स है। और देखिए BA ऑनर्स जर्नलिज्म, और आपका BA ऑनर्स जर्नलिज्म। अगर हम बात करें मेरिट बेस एडमिशन में, ये हमारे जो स्पेसिफिक कोर्स बोलते हैं इन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ये हैं हमारे BVOC, हमारे वोकेशनल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ये हमारा वेब डिज़ाइनिंग, बैचलर ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये हेल्थ केयर मैनेजमेंट, और हमारा रिटेल मैनेजमेंट। यदि आप MLM की तरफ जाना चाहते हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरफ, तो सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ये कभी कभी दिक्कत कर देता है। हम कहाँ थे, BA ऑनर्स वोकेशनल स्टडीज़, ये हमारा हो गया था। BA ऑनर्स जर्नलिज्म, ये फिर हो गया हेल्थ केयर मैनेजमेंट। अच्छा, हेल्थ केयर मैनेजमेंट के बाद रिटेल IT डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो आप, रिटेल मैनेजमेंट में, उसमें बैंकिंग ऑपरेशन में जाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनना चाहते हो, BCom ऑनर्स करना चाहते हो तो BCom ऑनर्स कर सकते हो। मेरिट बेस एडमिशन है, ठीक है, इनके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक फिक्स होना चाहिए। यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप अच्छी तरह से डीपली पढ़ सकते हो। हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। BCom और आपका BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, BSc ऑनर्स आपका मैथमेटिक्स स्टैटिक्स, BSc मैथमेटिकल साइंसेस, BA ऑनर्स आपका एंथ्रोपोलॉजी, और आपका हमारा BSc बायोलॉजिकल साइंस, बॉटनी, और हमारा माइक्रोबायोलॉजी और जियोलॉजी। BSc हमारा ऑनर्स केमिस्ट्री फिजिक्स पॉलीमर साइंस, BSc ऑनर्स हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, और हमारा BSc ऑनर्स जियोलॉजी। आगे हम बात करें हमारा BSc ऑनर्स जियोलॉजी, और उसके बाद है हमारा BSc ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स बायोटेक केमिस्ट्री। देखिए, और मैं आपको बता दूं, देखिए जो साइंस का स्टूडेंट है, यदि साइंस का स्टूडेंट ही साइंस के कोर्स को करता है तो ठीक ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी आर्ट्स का स्टूडेंट आर्ट्स के कोर्स लेता है तो जब भी अच्छी बात रहती है। देखिए ऐसा भी होता है कि हमारे जो साइंस के स्टूडेंट हैं, यदि वो आर्ट्स वाली स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपका बहुत सारे कॉलेज में जो है थोड़े से नंबर कट जाते हैं, पर वो पर्टिकुलर जो है आपके 6-7 कॉलेज ही ऐसे डिमांड करता है कि यदि आप स्ट्रीम चेंज करके हमारे कॉलेज में आते हो तो आपको हम इतने % नंबर आपके काटेंगे। 2% नंबर कटते हैं बस आपके,
ले सकते हो। पर हाँ ये ज़रूर है दोस्तों कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो और आप जो है बीटेक करना चाहते हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। मतलब कि साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स वाले उसमें आ सकता है, बीकॉम का वो हमारा कॉमर्स का स्टूडेंट उसमें आ सकता है, पर जो है हमारा आर्ट्स का स्टूडेंट उल्टा नहीं हो सकता है, मतलब कि ऐसा मान लीजिए आप। बीएससी ऑनर्स आपका बायोमेडिकल साइंस, बी ऑनर्स होम साइंस, ठीक है। बी ऑनर्स हमारा बीएससी है, ये बीएससी होम साइंस। बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड साइंस, लाइफ साइंस बोलते हैं। बीएससी अप्लाइड फिजिकल साइंस और आपका केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री। बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री और फिजिकल साइंस। ये देखिए काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं और हमारा लास्ट है ये हमारा बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर मेरिट बेस एडमिशन में एडमिशन प्रोसेस बता रखा है जो है हमारे लिए मेन चीज़। तो देखिए यहाँ पर बताया है कि आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है यूजी एडमिशन पोर्टल पे। नंबर 2 आपको क्या करना है एडमिशन के लिए कि आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप फर्स्ट टाइम यूज़र बनने के लिए आप अपना वैलिड ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए। यदि आपका वैलिड ईमेल आईडी नहीं है तो आप ऐसे अगर आपको नहीं पता मेरी ईमेल आईडी बनी है या नहीं भी बनी ईमेल आईडी, तो देखिए आप ऐसे कीजिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में बताइए। यदि आप कमेंट कर पाते हो अच्छी तरह से मेरे पास, आपके पास आपका कमेंट मेरे पास आ जाता है, चला जाता है, आपको कमेंट दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी ईमेल आईडी बनी हुई है, ठीक है। उन स्टूडेंटों को बता रहा हूँ जो बिल्कुल ही जिनको नहीं पता है चीज़ें, वरना सभी को पता होगा ज़्यादातर ईमेल आईडी बनी हुई है नहीं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए। आपको मतलब कि बिफोर मतलब कि आपको अप्लाई करने से पहले आपको ईमेल आईडी जरूर क्रिएट करनी है। ईमेल आईडी के माध्यम से आपको एक्सेस लेना होगा, यानी कि रिक्वायर्ड है, जिसमें आपको अकाउंट से जुड़ी हुई मतलब कि जो भी चीज़ें होंगी जब आप घर पे रहोगे या कहीं और तो आपको ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट करते रहेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज़। यहाँ पर बताया गया है कि आप डिफ़ॉल्ट मोड पे सेटिंग अलाउ कर लीजिए कि एप्लीकेंट्स रजिस्टर्ड थ्रू ऑल कोर्स। यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो एप्लीकेंट्स हैं वो रजिस्ट्रेशन और कोर्स के लिए विदाउट एनी पेनल्टीज़, मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है डिफ़ॉल्ट मोड पे सेटिंग अलाउ कर लीजिए कि आप जो है ऑल कोर्स यानी कि जितने भी हमारे वो हैं कि उन ईमेल आईडी में ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो जाए, ठीक है, जिससे गलत वगैरह चीज़ें ना हो जाएं। और यहाँ पर बताया गया है कि एप्लीकेशन एलिजिबल टेक द एडमिशन इन ऑल द कॉलेज कोर्स प्रोवाइडेड द स्पेसिफाई द कट ऑफ कॉलेज एंड एलिजिबिलिटी सिलेक्टेड कोर्स। देखिए कोर्स जो हैं आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के द्वारा कि भाई कौन कौन से कोर्स हमारा कॉलेज कराता है। पर्टिकुलर कॉलेज अलग अलग कोर्स कराते हैं, हर कॉलेज वो वाला कोर्स ज़रूरी नहीं वो कराता हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आगे चीज़ें बताई गई हैं कि 7th वाले ऑप्शन में अगर हम देखें कि आपको जो ये क्या बताया गया है कि एग्जामिनेशन रिजल्ट पेंडिंग, यदि किसी का जो है अभी एग्जामिनेशन रिजल्ट नहीं आया है तो आपको रीअपेयर्ड वहाँ पे या आप जो है रीअपियर होना चाहते हो उसके लिए मतलब कि आपकी कंपार्टमेंट वगैरह आई है तो आपको डैशबोर्ड पे जो है लास्ट डेट बता देनी है कि अपनी भाई हमारा जो है इस दिन तक एडमिशन आ जाएगा, वो रिज़ल्ट आ जाएगा और हम इस दौरान तक अपना अप्लाई कर पाएंगे। तो वहाँ पे अपनी डेट भरनी आपको ज़रूरी रहेगी लिखित रूप से, ठीक है। भरोगे जब ही आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी समझेगी कि भाई हाँ चीज़ें सही हैं, अभी बाद में अप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए एडमिशन के टाइम। दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिस वीडियो, ठीक है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूरी हैं एडमिशन के दौरान। तो देखिए आपको 10th का सर्टिफिकेट यानी कि 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिजिनल वो, ठीक है। यदि नहीं है ओरिजिनल तो दिक्कत हो जाती है, आपको अंडरटेकिंग डालनी पड़ती है, जो एक मुश्किलों का सामना मानना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आपको एक सर्टिफिकेट इशू देना पड़ेगा जो आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे। रिजर्वेशन अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो जैसे मान लीजिए आपका एससी का सर्टिफिकेट है तो आपको एससी का सर्टिफिकेट मिलता होगा एसडीएम के द्वारा, तो बस उसी के बारे में बात करें। यहाँ पर देखिए यदि आपके पास ईसीए के अंदर आते हो, आप ईसीए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है या स्पोर्ट कोटे से आते हो तो आपको उसकी जो है फ़ोटोकॉपी अटैच करनी होंगी, जो आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं सारे, ठीक है, जितने भी मिले हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्पोर्ट डिपार्टमेंट के। यदि आप म्यूज़िक से एडमिशन लेना चाहते हो, म्यूज़िक में आना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपको आपकी कोई यूट्यूब वगैरह पे वीडियो पड़ी है उसका जो है क्लिप वगैरह आपको लिंक अपलोड करना होगा वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म के साथ, ठीक है। क्योंकि आपको वहाँ पे नेचुरलिटी के साथ आपकी चीज़ें देखी जाती हैं कि म्यूज़िक वो कैसा बोल रहे हैं कैसा गा रहे हैं, उसके आधार से आपका एडमिशन होता है। क्योंकि म्यूज़िक में लिख कर थोड़ी ले लेंगे एंट्रेंस बेस, नहीं, वो आपको रियलिटी में ही होता है।
और बताया गया कि आपके पास फोटो आइडेंटिटी होना चाहिए। फोटो आइडेंटिटी कार्ड में जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड और आपका पासपोर्ट, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड हर किसी का, देखिए पासपोर्ट नहीं है तो आप स्कूल आइडेंटिटी कार्ड लगा दीजिए। पर देखिए स्कूल आइडेंटिटी कार्ड कोई नहीं लगाता है, नहीं पासपोर्ट वगैरह, वोटर आईडी कार्ड जब तक नहीं बन पाता, ज़्यादातर स्टूडेंट पैन कार्ड वगैरह नहीं होता, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड ही लगाते हैं। आधार कार्ड ही आप लगा दीजिएगा यदि आपके पास है। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड बना हुआ तो उसको लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर नोवा पॉइंट बताया गया है कि यदि हम बात करें कि आपको जो है ये सारी कॉपीज़ जो हैं अपने साथ रखनी है, आप खुद जिम्मेदार होगे, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल हो सारी कॉपियों को अपलोड करते हैं। अगर कोई कॉपी गलत है या सही है उन्हें अच्छी तरह से वो हैं सारी चीज़ें, मतलब कि अपलोड करो सारी अच्छी तरह से। यदि आपको अपलोड नहीं करनी आ रही हैं तो भाई सारी चीज़ें देखिए अच्छी तरह से, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है, देखिए अगर आप फ़ोन से भी अपना फॉर्म भरते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म, तो वहाँ पे बताता है कि इतने साइज़ की हमें भाई ये कॉपियाँ चाहिए, यानी कि आपकी तो 5 MB का फ़ोटो ही होता है, 2-3 MB का, और वहाँ पे चाहिए उन्हें 200 KB का। 200 KB का और हमारे 2-3 MB का, तो बहुत वो कम है। इसलिए हमारे थर्ड पार्टी ऐप आते हैं जैसे MB कन्वर्ट इन KB, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे रिड्यूस कर लीजिए फाइल को और आसानी हो जाएगी। पेमेंट के बारे में बताया गया कि पेमेंट देखिए यहाँ पर बताया गया है कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ID, आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह से आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। देखिए पेमेंट का अगर मैं आपको बता दूं कि जब आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाता है, रजिस्ट्रेशन में जो फ़ीस जाती है उसका भी आपके पास मैसेज आ जाता है। उसके बाद जब एडमिशन लेते हो कॉलेज के अंदर, तो उसकी अगर फ़ीस की बात करूं तो देखिए कॉलेज का एवरेज जो है कितनी फ़ीस रहती है, तो मैं आपको बता दूं आपकी फ़ीस जो एवरेज बताऊँगा, मतलब कि जो औसतन फ़ीस है उसके अराउंड फिगर ही आपकी फ़ीस घूमती रहती है पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो वो रहती है दोस्तों आपकी फ़ीस की आपकी 9,000 से लेकर 15,000 तक के बीच की आपकी फ़ीस रहती है। देखिए ऐसे ही नहीं है कि 9,000 से स्टार्ट है क्या, नहीं, इससे कम भी फीस है बहुत सारे कॉलेजों की। जैसे जाकिर हुसैन कॉलेज है उसकी 6,000 फीस गई थी इवनिंग शिफ्ट कॉलेज की। ठीक है, और जैसे एक रामानुजन कॉलेज है उसकी 25,000 फीस भी जाती है बहुत सारे कोर्सेज़ की। हिंदी ऑनर्स ही करोगे तो उसकी भी 24-25,000 फीस है। तो मैंने अराउंड फिगर बताया, पर बहुत सारे कॉलेज हैं जो 9, 10, 12, 11, 9, 10, 12, 11, सामलाल कॉलेज की भी इस तरह से ये 12-13,000 फीस लेते हैं, और अम्बेडकर कॉलेज हुआ, मतलब कि ऐसी बहुत सारे हैं। जैसे अगर हिंदू कॉलेज हो तो उसके भी 8, 9, 10,000 ही फीस जाती है, 10-11 के आर पार। तो बस यही है कि उसके अराउंड फिगर ही फीस रहती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 1 साल की जो एडमिशन फीस रहती है। इसके पास देखिए आपको डिक्लेरेशन कट ऑफ का फॉर्म भरना पड़ेगा। डिक्लेरेशन कट ऑफ देखिए यहाँ पर क्या है कि जब आप फीस भर देते हो अपनी सारी चीज़ें, यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस, उसके बाद जो है पोर्टल दोबारा से ओपन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कि भाई जब कट ऑफ निकलती हैं, जब कट ऑफ निकलती हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है उसी पर्टिकुलर कॉलेज का, कि भाई मैं जाकिर हुसैन कॉलेज में कट ऑफ में एडमिशन लेना चाहता हूँ, फर्स्ट कट ऑफ, सबसे ऊपर सारी चीज़ वही लिखी रहती है, और उस फॉर्म को आपको भर के और सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको उस कॉलेज में वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जो 1 दिन का प्रोसेस होता है, पूरे दिन ही लग जाता है आपको कॉलेज में लाइन लगाते लगाते। ठीक है, आपको देखिए आपको जिस भी कॉलेज में स्पेशल कट ऑफ, यानी कि जिस भी कॉलेज में नंबर आ रहा है वहाँ पे आपको जाइए और अच्छी तरह से आपका एडमिशन हो जाएगा। ज़्यादातर यहाँ पर बताया गया है कि आपको देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि कितने कॉलेज में कितनी कट ऑफ वगैरह आती हैं, तो देखिए अगर 5 कट ऑफ तक में ही एडमिशन जो है ज़्यादातर को स्टूडेंटों का होता है। फर्स्ट कट ऑफ में हो जाता है मैक्सिमम, फिर घटते क्रम में होता रहता है एडमिशन, मतलब कि फर्स्ट कट ऑफ में ये एडमिशन बहुत सारे स्टूडेंट ले लेते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट। फिर जो स्टूडेंट रहते हैं सेकंड में नहीं ले पाते तो थर्ड में कम नंबर रहते हैं तो और ज़्यादा, फोर्थ में, फिफ्थ में, उससे ज़्यादा तो फिर वैसे स्टूडेंट रह जाते हैं जिनके कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं जो। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि आपको सिलेक्शन कोर्स जब कॉलेज और सेलेक्ट करोगे तो उसमें आपको चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि यूजी आपने पोर्टल पे फिज़िकल रूप से आपको कॉलेज में जाना होगा जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे उस कोर्स के लिए। ठीक है, और आपको देखिए अपने माता पिता को भी साथ ले जाना है, गार्जियन में या पेरेंट्स को या पिताजी को, क्योंकि अकेले जाओगे तो वहाँ पे साइन वगैरह की ज़रूरत होती है उस फॉर्म पे जो आपको कॉलेज से मिलेगा, या घर से फॉर्म भर के ले जाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। पर आपको पर्टिकुलर फिर कॉलेज में भी एक फॉर्म दिया जाता है, वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक फॉर्म दिया, फिर कॉलेज भी एक फॉर्म देता है, वहाँ पर आपको पेरेंट्स के सिग्नेचर होते हैं, इसलिए आपको माता पिताजी को में से कोई एक को साथ लेकर जाना है। यहाँ पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रेस्पेक्टिव कॉलेज, वेरिफिकेशन करवा लेना है अपने डॉक्यूमेंटों का, सारे रेस्पेक्टिव कॉलेज से वो आपके डॉक्यूमेंटों का वेरिफिकेशन कर लेगा। कोर्स इन इंचार्ज वेरीफाई द मिनिमम क्वालिफिकेशन।
यहाँ पर देखिए उस मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो आपके मतलब कि जितनी भी सारी चीज़ें वो आपके वेरीफाइड होंगी। आपका जैसे एससी सर्टिफिकेट है तो वो देखे जाएंगे कि एससी का सर्टिफिकेट वो ओरिजिनल है या नहीं है, नाम सारी चीज़ देखे जाएंगे। आधार कार्ड में मतलब कि 3 डॉक्यूमेंट में आपकी सारी चीज़ वो सेम होनी चाहिए, ज़रूरी सा होता है। 3 डॉक्यूमेंट कोई से आधार कार्ड हो गया और आपका 10th-12th का रिजल्ट और आपका जैसे कोई एससी का सर्टिफिकेट है यदि आपका, ठीक है, या मतलब कि जो भी आप चीज़ अप्लाई कर रहे हो उसमें से 3 डॉक्यूमेंट में आपका जो है 3 चीज़ें सेम होनी चाहिए, नाम वगैरह, माता पिता का नाम, जो भी चीज़ उसमें दे रखी है। तो ऐसा नहीं कि 10th के रिजल्ट में लगा 12th में लगा, वरना अंडरटेकिंग लगाते रहोगे तो दिक्कत रहेगी। फीस पेमेंट करनी है वही है जो मैंने आपको पहले बता दिया है। आपको सारे जो हैं फिजिकल रूप से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाने हैं कट ऑफ के प्रोसेस के दौरान जब आपका कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे तो, ठीक है। तो ये था आपका मेरिट बेस पे एडमिशन लेने के लिए और ये है आपका एंट्रेंस बेस एडमिशन लेने के लिए। एंट्रेंस बेस एडमिशन के लेने के लिए आपकी एग्जाम दे के आप आना चाहते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है, तो उसके लिए हम वीडियो बना देंगे। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको डीपली जानकारी अच्छी तरह से प्रोवाइड हो गई होगी। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कोर्स हैं, कौन कौन से कोर्स कराती है 12th के बाद यूजी लेवल के, वो सारे कौन कौन सा को कॉम्बिनेशन है उनके लिए हम पहले से ही वीडियो हमने बना रखी है। उन वीडियो को आप देखिएगा जाके, वहाँ से आपको और डीपली जानकारी मिल जाएगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जैसे बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, ठीक है। देखिए कहने का मतलब ये है कि आपने अभी सोचा नहीं कि आपकी चॉइस होती है कि मैं बीए ऑनर्स करूँगा या करूँगी, पर बीए प्रोग्राम जब आपका कट ऑफ में नंबर नहीं आता तो बीए प्रोग्राम लेना पड़ जाता है आपको कभी कभार। तो ये देख लीजिए कि बीए प्रोग्राम में कौन कौन से हमारे कॉम्बिनेशन है हमारे पास, तो वहाँ पे आपको उस वीडियो में अच्छी तरह से देखने के लिए मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से देख सकते हो, वरना वीडियो जब ये खत्म होगी वहाँ से देख लीजिएगा। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी अपडेट रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं, इसलिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए दीजिए आशीष गौतम को इजाज़त। यदि आपकी कुछ भी डाउट या इंक्वायरी है तो आपको हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर अपना सवाल पूछ सकते हो, वरना हमसे पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको हमारा हर जगह मिल जाएगा हमारे इस चैनल पे। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू।